हम स्टार्ट करेंगे 6.3। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज यूज होनी है जो आपको पता होनी चाहिए। सेम प्रॉपर्टीज आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज में भी यूज होनी है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपको पता ही यही है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, और टोटल कितने एंगल्स होते हैं 3। तो इन तीनों का जब हम सम करते हैं, सम मतलब जब ऐड करते हैं 1 एंगल को भी, 2 एंगल को भी और 3 एंगल को भी, तो वो सब सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल। 1 2 + 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये थ्योरम आपने इतनी याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, जो आपके पास सपोज आपका ये ट्रायंगल है और इसका ये बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट, एक अपोजिट ये हुआ, एक अपोजिट ये हुआ इसका। तो सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसको मैंने ले लिया x। तो x किसके इक्वल होगा? सम ऑफ एंगल्स। कौन से एंगल्स? जो अपोजिट होंगे। सम ऑफ टू इंटीरियर, अंदर वाले दो अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, वो किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। ये प्रॉपर्टी यूज होगी। साइड में लिखेंगे क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जांपल्स पे। जैसे एग्जांपल्स करोगे और क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करोगे तो काफी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एग्जांपल्स आपके पास, फर्स्ट एग्जांपल जो है आपके पास, क्वेश्चन समझो, इसका डायग्राम समझो है क्या। ओटी, ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ऐसे मतलब 90 डिग्री। ओटी जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है? पीआर पे। दैट मींस ये एंगल क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि उसने गिवन बोला है हमें। टी क्यू आर दिस कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। एस पी आर कितना दिया हुआ है हमें? 30 डिग्री। हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। एक्स कहाँ है? ये। और वाई कहाँ है? ये। सबसे पहले जो जो उन्होंने चीज दी हुई इतनी है ना, उसी से हमने प्रूफ करना होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल से सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री अभी बताया है। ये एंगल भी, ये एंगल भी, ये एंगल भी, अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या होगा? 180 डिग्री। यही होगा आपके पास। तो आपके पास टी क्यू आर, यहाँ से टी भी गिवन है कितना? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। 40 भी गिवन है, तो 90 + 40 प्लस इसको x ले लो, x दिया हुआ है, और इक्वल्स टू 180। यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी? 50। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये 50 वैल्यू है। अब 50 है, ये ट्रायंगल भी तो बन रहा है। चलो ये ट्रायंगल छोड़ो, आप ऐसे कर सकते हो। जो आपके पास y है, y क्या है? बाहर की तरफ है। ये वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं गिवन, इस साइड वैल्यू गिवन है 30। ये वैल्यू भी निकाल लिया हमने। और ये क्या? एक्सटीरियर एंगल, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 30 प्लस x क्या निकाला है अभी? 50। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80। क्योंकि ये ये देखो ना, ये आपके पास क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। यहाँ से आपने x और y की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट चलते हैं आपका 8th क्वेश्चन पे। वेरी इंपॉर्टेंट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 6.3 के। और जब हम 5 क्वेश्चन कर लेंगे, 6 क्वेश्चन पे मूव करेंगे, तो हम ये वाला एग्जाम्पल करेंगे, लास्ट सेकंड वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम ये गिवन दिया हुआ है। ओपी, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ओपी, सॉरी क्यूपी, क्यूपी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल का आर प्रोड्यूसेस टू पॉइंट एस, मतलब इसको बढ़ा दिया एस तक और इसको टी तक। वहां से दो एंगल्स गिवन है, 135 और 110। किसके गिवन दिए हुए हैं? पी क्यू टी के गिवन दिए हुए। देखो ऐसे लिखा है ना, पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी। तो जो एंगल होता है वो क्यू एंगल होता है, मतलब बीच वाला। तो क्यू एंगल कितना दिया हुआ है? 110 दिया हुआ है। फाइंड आउट हमने क्या करना है? पी आर क्यू मतलब आर, ये फाइंड आउट करना है हमने।
यही फाइंड आउट करना है। और अगर मैं इसको लेके चलूं टी टी क्यू पी प्लस पी क्यू आर, तो ये किसके इक्वल होगा? 180 के। क्यों? क्योंकि ये टोटल एंगल क्या बन रहा है आपके पास, ये पूरा एंगल क्या बन रहा है लीनियर पेयर का 180 के इक्वल, जो पिछले एक्सरसाइज में किया है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ले लो x, इसको ले लो x, सॉरी, इसको आप ले सकते हो x, इस वाले एंगल को, अंदर वाले एंगल को। तो आप पूरा नेम भी लिख सकते हो, कैसे? टी क्यू आर लिया हमने, टी क्यू पी, आर नहीं पी, वेट, टी क्यू पी ये, और दूसरा कौन सा लेना पड़ेगा? पी क्यू आर, किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। अब यहाँ से ये गिवन है 110, ये नहीं गिवन पी क्यू आर, तो यहाँ से पी क्यू आर कितना आ जाएगा जब हम माइनस करेंगे तो 70। पी क्यू आर आया, अभी तो क्या आया, सिर्फ इतना पार्ट आया 70। ये आ गया आपके पास किससे? लीनियर सम की प्रॉपर्टी निकाल के। अब हमें ये भी पता है, ये भी पता है कि कैसे निकाला है। मैं फिर एक बार लिख देती हूँ, टी क्यू पी प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। यहाँ से आपको 110 इक्वल ये गिवन है, पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, ये आपके पास कितना आ जाएगा 70 जब आप माइनस करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, ये गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है? एस पी आर 135, और एस पी आर ट्रायंगल के बाहर है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग सकती है क्योंकि ये हमने निकाल दिया है। ये कितना निकाला है? 70 डिग्री। तो आपके पास 70 प्लस, इसको ले लो y, 70 प्लस y किसके इक्वल होगा? 135 के। y क्यों ले, ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल पूरा लिखोगे आप, बाहर वाला जो है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो मैंने सम ही तो किया, अपोजिट साइड जो उसके एंगल्स है 70 अभी निकाला है, प्लस y उसको नेम दे दिया y। तो 135 में से जब 70 माइनस होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 65। निकालना क्या था? यही एंगल तो निकालना था, आर पी क्यू आर ही तो निकालना था। तो यहाँ सॉरी पी आर क्यू ही तो निकालना था, तो ये पी आर क्यू ही तो है। दूसरी चीज, इसको आप इस तरह से भी यहाँ लिख सकते हो कि क्या लेके चले हम, पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 135 की इक्वल है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, जो y लिए हमने वो पी आर क्यू को लिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका यहाँ से आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आप देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड की फिगर दी हुई है। सेकंड की फिगर में आपको दिया हुआ है एक्स वाई, और जो वाई ओ और जेड ओ है, आप ये देख रहे हो बट ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को बीच में से कट करके उसने बोला है ये ओ है, तो ये पूरा एंगल हाफ ही तो हो जाएगा इतना। फुल एंगल बाइसेक्ट करते तो हाफ में करते ना, तो उसने बोला ये वाई ओ है, जो ये वाई ओ है और जेड ओ है वो बाइसेक्ट किए हुए हैं पूरे ट्रायंगल को। तो जो ये पूरा एंगल था सपोज 100 डिग्री था, तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो अगर हमें ये 54 दिया है तो इतना हाफ कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, आपको हाफ पता लग जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट किया हुआ है यहाँ से। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। अंदर का जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसमें ओ निकालना है और जेड निकालना है, पूरा ट्रायंगल नहीं, अंदर वाला ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर कैसे होएगा, आपको क्वेश्चन समझ आ गया कैसे? अब देखो बड़े एंगल से, बड़े ट्रायंगल से हम पूरा का पूरा जेड निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों चीजें दी हुई है, दो चीजें दी हुई है। थर्ड निकालना है तो थर्ड, टोटल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180। तो यहाँ से उससे हमारे पास z आ जाएगा, तो एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही होगा। गिवन क्या है 62 प्लस 54, इनकी एंगल्स की वैल्यू गिवन थी। यहाँ से एक्स जेड वाई जब आप सोल्व करोगे, इधर जाके इसको माइनस में लेके जाओगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कितना आएगा 64।
ये कितना आ गया 64, ये पूरा आया अभी, ये पूरा, क्योंकि बड़े ट्रायंगल से निकाला है हमने, बट हमें हाफ निकालना है, छोटा ट्रायंगल निकालना है। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिगर समझानी है, और फिगर समझाने के लिए मुझे अगर इरेज करना है तो पूरा ही होगा इरेज। तो अब देखो फिगर में जो है, अब ओ जेड वाई, ओ जेड वाई क्या होगा, हाफ ऑफ एक्स जेड वाई के, इस पूरे का ही तो हाफ होगा। तो मैंने यही लिख दिया, ये क्रॉस है, मल्टीप्लाई है ये। इसी तरह अगली क्वेश्चन, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। ये पूरा कितना आया था हमारे पास 64, तो जब हमने डिवाइड कर दिया कितना आ गया 32, पूरा 62 है, 64 है तो हाफ किया तो 32 आ गया। सिमिलरली सेकंड ओ वाई जेड, ओ वाई जेड मतलब इस साइड से, तो आपके पास ये पूरे का हाफ होगा, एंगल एक्स वाई जेड का हाफ इनटू ये कितना गिवन है एक्स वाई जेड 54, तो ये क्या हो जाएगा 27। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, एक मिनट, ये आ गया आपके पास, इतना हाफ पार्ट भी आ गया, कितना आया 27, इतना हाफ भी आ गया, हमारे पास क्या है 32। अब क्या ओ निकल सकता है, निकल सकता है, क्यों, छोटा ट्रायंगल के एंगल का सम तो 180 होना है, तो कर दो, एंगल ओ प्लस कितनी वैल्यूज आई हैं आपके पास 32 प्लस 27 इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल ओ निकाल सकते हो, कितना आएगा, ये आप प्रॉपर्टी का नेम मेंशन जरूर करोगे, क्या आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो फिनिश होता है। आपके आपने ओ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, आपने वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है जो उसने निकालने के लिए दी थी, जेड की, सॉरी जेड की। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन की भी फिगर गिवन है। थर्ड क्वेश्चन की फिगर में बोला क्या है आपके पास, ए बी जो है आपके पास वो पैरेलल है, ए बी जो है वो पैरेलल है डीई के, ए बी पैरेलल है डीई के। एंगल बी ए सी कितना दिया हुआ है 35, एंगल सी डी ई कितना दिया हुआ है 53। फाइंड करना है डी सी ई, डी सी ई मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है हमने। अब ये कैसे होएगा आपके पास एंगल फाइंड आउट, देखो जो आपके पास बी ए सी है 35, अगर आपको पता है ये दो लाइंस पैरेलल है, और ये लाइन कौन सी हुई, ट्रांसवर्सल लाइन ही तो, ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह ही तो एक्ट कर रही है। तो जो बी ए सी है आपके पास, जितना एंगल है 35, वो किसके इक्वल होगा, ए ई डी के। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल तो ये होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहली लाइन बी ए सी किसके इक्वल हुआ, ए डी के, अल्टरनेट इंटीरियर अंदर वाले है ना, दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स, ये देखो। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आ गया। तो ये अगर ये 35 है तो ये भी तो 35 हुआ, क्वेश्चन में गिवन है 35 हमारे पास। उसके बाद अब देखो इसके बाद क्या होगा आपके पास, डी सी ई प्लस सी डी ई, ट्राइंगल लेंगे सम ऑफ ऑल एंगल, प्लस सी डी ई, एक बार एंगल सी बीच में ले लिया, एक बार एंगल डी ले लिया, एक बार एंगल ई ले लिया, क्योंकि हमें दो एंगल्स पता लग गए यहाँ से, कौन से, एक तो डी गिवन ही है हमारे पास, दूसरा एंगल ई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो जब दो की वैल्यू पता है तो हमारी तीसरी जो सी वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ से नहीं निकल पाएगी, करो 180 में से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा 35, एक तो क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से वही निकला था, दूसरा 53 जो गिवन है, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 92। तो जो एंगल फाइंड आउट करना है हमने, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, सी एंगल फाइंड आउट करना है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सी एंगल फाइंड आउट हो गया। ये तो था थर्ड क्वेश्चन, देखो 2 लाइंस का ही था ऑलमोस्ट। नाउ हम चाहते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन पे, उसकी जो फिगर दी हुई है आपके पास, ये वाली दी हुई है नीचे, ये वाली। In a figure, this, if lines
PQ and RS intersect at T. PQ एंड RXT पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एंगल है PRT वो 40 डिग्री है एंड RPT 95 डिग्री है, TSQ 75 डिग्री है। तो निकालना क्या है, ये एंगल निकालना है, SQT निकालना है हमारे पास। अब ये SQT कैसे निकलेगा हमारे पास? अब मुझे एक चीज बताओ, ये ट्राइंगल तो बन रहा है, तो ये ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल से ये T निकल जाएगा। जो T ये निकलेगा ये भी T वही होगा, अल्टरनेट या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो जब यहाँ से दो एंगल्स पता होंगे तो तीसरा एंगल तो वैसे ही निकल जाएगा। तो वही करना है हमने, तो चलो करते हैं। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पे 40 प्लस 95 इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू, एक मिनट ऐसे करते हैं, पूरे ही कर लेते हैं। PRT प्लस RPT प्लस PTR किसके इक्वल हुआ, 180 के। यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी PTR की, तो 40 प्लस 95 प्लस PTR इज, क्योंकि T निकालना है ना हमने, कितना हो जाएगा इन 135। तो 180 में से 135 माइनस करेंगे, आपके पास 45 आ जाएगा। तो जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। तो यहाँ से STQB कितना हुआ, 45। यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उसकी वजह से हुआ। अब दो चीजें, दो पता है, उस वाले ट्रायंगल में, सेकंड वाले ट्रायंगल में थर्ड निकल जाएगा। TSQ प्लस PTR प्लस SQT, मैंने सारे एंगल लिख लिए, STQ सारे एंगल लिख लिए। यहाँ से आप पुट करो, सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करना, आ जाएगा SQT 60 डिग्री, और Q ही निकालना था हमने, तो ये आपके पास आ गया SQT 60 डिग्री, राइट। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, मे बी माइनस में मिस्टेक हुई हो, एक मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, आपका फिगर जो है वो ये वाली फिगर है आपके पास। तो 5th क्वेश्चन में बोला है आपको, जो PQ है, PQ ये वो परपेंडिकुलर है इस पे, तो मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है आपके पास। अब PQ और SR दो क्या है आपके पास, पैरेलल लाइंस, उसमें एंगल कितना दिया हुआ है, ये 28 एंगल दिया हुआ है, और ये बाहर वाला एंगल दिया हुआ है, और एंगल नहीं दिए हुए हमें, और एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो अगर आपके पास मैं लू एक्स प्लस SQR, SQR ये SQR 28 जो है, x प्लस SQR ये किसके इक्वल होगा, इस बाहर वाले के कैसे बता देती हूँ। ये देखो, ये जो है दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, जितना ये 65 हुआ उतना ही तो ये पूरा होगा। तो ये 65 किसके इक्वल हुआ, x प्लस 28 की तो इक्वल होगा 65। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 37, ये x आ गया 37। उसके बाद अब हमें y को फाइंड आउट करना है। y को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है QRS, QRT, ये टोटल क्या बन रहा है, 180 डिग्री। ये टोटल क्या बन रहा है, 180 डिग्री। ये क्यों कर रहे हैं, सारा हम y निकालने के लिए कर रहे हैं। तो ये एंगल की फॉर्म में लिख दिया मैंने, QRS QRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से निकालना क्या है, QRS, S नहीं R नहीं पता हमें, और ये कितना है 65 डिग्री इक्वल्स टू 180। जब आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करके 115। अभी कितना है, सिर्फ अंदर वाला है ये, अभी ये वाला
उसके बाद क्या करोगे? अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, ये एक बन क्या रहा है? क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये भी टोटल एंगल पता लग गया, ये भी पता है, ये नहीं पता, और ये वाला अंदर वाला आप भी निकाला है। तो अगर मैं ये लगा दूं, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटर है ना, तो 360 डिग्री। तो सबकी वैल्यूज पुट कर दो, एंगल एस निकालना है। तो मैं 360 माइनस 90 भी होगा, माइनस 65 भी होगा, और क्या निकाला था? 115 निकाला था। तो जब आप सबको माइनस कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, एस जो आएगा आपके पास ये 90 आएगा। बट हमें तो वाई निकालना है, ये तो पूरा का पूरा एस आया है अभी, ये पूरा का पूरा एस आया ना, हमें तो वाई निकालना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे? एस पी क्यू इतना पार्ट लेंगे, और प्लस एक्स प्लस वाई, एक ट्रायंगल बन गया। प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब पुट करो वैल्यू, ये है 90, एक्स की वैल्यू है 37, वाई की वैल्यू यहाँ से नहीं पता, तो ये कितना आ जाएगा? 180, वाई क्या आएगा? 53। बस। तो यहाँ से आप को मेन जो था वो एक्स फाइंड आउट करना है। अगर आपने x फाइंड आउट कर लिया तो आपको ये सारा स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये x फाइंड आउट कर लिया तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल लगा दो, यहाँ से y निकल जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन है वो करते हैं। उससे पहले जो एग्जाम्पल है वो, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ जाता है इस टाइप के एग्जाम्पल। ये नहीं बोलूंगी कि यही आएगा, इस टाइप का आ जाता है। फिगर दी हुई है ए बी एंड ए सी, उसको ई और डी तक बढ़ा दिए। अगर बीओ बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीचों बीच, एंड सीओ भी कर रहा है, किसको कर रहा है? सी बी ई एंगल को कट कर रहा है ओ, इसी तरह इस वाले एंगल को कट कर रहा है इस तरह से। हमें प्रूफ करना है जो ये बीओसी है, ये वाला है एंगल, वो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बीएसी है। तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है ये। अगर ये बीओ बाइसेक्ट कर रहा है किसको? सी बी ई को, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं सी बी ई को? सी बी ओ को किस तरह से लिख सकते हैं? हाफ ऑफ, बाइसेक्ट किया ना, हाफ ऑफ सी बी ई, ये गिवन है, ये लिख दिया हमने। और अगर मैं सी बी ई को, ये आपको ये y गिवन है, ये रहा y, ये y गिवन है, और पूरा का पूरा क्या है? 180, और ये पार्ट क्या हो जाएगा? 180 माइनस वाई, ये मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट y है, नीचे वाला ये टोटल पूरा 180 है, तो 180 में से y माइनस करूंगी तो यही तो आएगा। मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो 180 माइनस वाई है और बाहर हाफ है, तो ये हाफ अंदर जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 क्या हुआ? 90, और 1/2 तो y के साथ भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस y/2, ये आ गया। इसी तरह दूसरी साइड, ये z गिवन है, तो ये बी सी ओ जब हमने निकालना है, बी सी ओ, तो ये हाफ ऑफ किसका होगा? इस पूरे का, बाइसेक्ट किया ना, तो ये आ गया। ये क्या होगा? 180, ये पूरा 180 z है, ये क्या होगा? 180 माइनस z, बस यहाँ पे 180 माइनस z, इसको हाफ को अंदर लेके ये आ गया। अब हमने ऐड कर देना है। ऐड इन द सेंस हमने करना क्या है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का ये भी पता लग गया 180 माइनस y/2, ये सॉरी 90 माइनस y/2, ये भी पता लग गया 90 माइनस z/2। ये इसको ले लो ओ एंगल, किसके इक्वल हो गया? 180 के इक्वल। यहाँ से 90 और 90 तो हो गए 180, जब 180 में से 180 जाएंगे तो ये कट जाएंगे, जो रह जाएगा आपके पास वो इस साइड ले गए, राइट साइड वो प्लस में हो गया। हाफ z/2 प्लस y/2, हाफ कॉमन लिया तो अंदर बच गया y प्लस z। तो यहां से बीओसी को, बीओसी, अब देखो ये आ गया एंगल बीओसी, ये आ गया आपके पास।
अब ऊपर वाले ट्राइंगल पे शिफ्ट हो जाओ। ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से जब y प्लस जेड की वैल्यू निकालनी चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। इक्वेशन बना रहे हैं बस वैल्यू पुट करने के लिए। तो y प्लस जेड की जगह 180 माइनस एक्स पुट कर देंगे। पुट किया और वही सेम अंदर लेके जाएंगे, ये 90, ये आएगा x माइनस 2। x क्या है, कौन सा एंगल है x, बी ए सी, तो इसकी जगह लिख दिया बी ए सी। तो जो प्रूफ करना था हमने वही प्रूफ कर दिया कि जो एंगल बीओसी है, ये एंगल जितना है वो हाफ है ऊपर वाले का। ये आ गया आपके पास। थोड़ा सा लिख के समझना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होएगा, बट इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। अब ये वाला भी बहुत आसान है। इसके अंदर भी वही दो दो जो बाइसेक्ट वाली, इसके अंदर भी वही जो दो बाइसेक्ट कर रही हैं आपके पास लाइंस, उसी की इक्वेशन बनानी है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन रीड कर लो, क्यू आर जो है उसको ट्रायंगल पी क्यू आर का एस तक प्रोड्यूस किया गया, मतलब आगे बढ़ाया गया है। और पी क्यू आर और पी आर एस ये पूरा वो टी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। टी पॉइंट पे कैसे मीट कर रहे हैं, क्योंकि ये कट कर रहे हैं बाइसेक्ट को, तभी तो मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पी आर एस है, ये पूरा एंगल पी आर एस वो किसके इक्वल है, अगर एक्सटीरियर एंगल भी लगाओगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। अभी अंदर वाला ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, ये वाला, ये बाहर वाला जो एंगल है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल की इक्वल है, ये लिखा अभी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको इस साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, पी क्यू आर। ये ऐसा करो, इसको इस साइड रहने दो, आप इसके साथ में ये ले जाओ, पी क्यू आर, पी आर एस माइनस माइनस पी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू पी आर। मतलब क्यू पी आर हमने ये इक्वेशन बना ली क्योंकि बाद में वैल्यू पुट होगी इसीलिए। ये अभी एक साइड है, एक ट्रायंगल का हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है। अब दूसरा ट्रायंगल भी तो है, इसका भी तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और ये अपोजिट सम ऑफ इसके इक्वल होएगा। तो यहाँ से निकालो टी आर एस किसके इक्वल हुआ, टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर। तो यहाँ से मैंने क्यू टी आर की वैल्यू निकाल दी, क्या आएगी, टी आर एस माइनस टी क्यू आर, ये आ गई। अब अब इसके बाद ये आप इसके बाद जो स्टेप है ना वो समझने वाला है अभी। क्या है, पी आर एस जो है आपके पास, पी आर एस एंगल पी आर एस वो क्या है, ट्वाइस है एंगल टी आर एस के। अब वो कैसे है, पी आर एस ट्वाइस है टी आर एस के एंगल ना, तो ये हाफ है, ये हाफ है, तो ट्वाइस ही तो हुआ। तो एंगल पी आर एस ट्वाइस ही तो है टी आर एस का। अगर ये आपके पास टी आर एस एक्स है तो पी आर एस क्या हुआ, टू आर एक्स ही तो होएगा। ये जस्ट एग्जांपल है, ये लिखना नहीं है, ये है मेन लाइन। इसी तरह पी क्यू आर, इसी तरह ये पी क्यू आर वो भी क्या है, ट्वाइस है टी क्यू आर का। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप, अगर देखो यहाँ से ऊपर वाली जो इक्वेशन लिखी है हमने ट्वाइस वाली, वो थी ये टी आर एस। अगर मैं यहाँ से टी आर एस निकालू तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1/2 बन जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया नेक्स्ट स्टेप में। इसी तरह यहाँ से भी हटा दिया, ये आ गया आपके पास। आपके पास ऊपर इक्वेशन आई थी एक क्यू टी आर वाली, क्या थी, टी आर एस माइनस टी क्यू आर।
अब देखो यहाँ से TRS ऊपर देखो, ये वाली इक्वेशन TRS आई है, TQR आई है, तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। PRS माइनस हाफ ऑफ PQR, हाफ कॉमन आ जाएगा तो रहेगा क्या अंदर, PRS माइनस कॉमन में PQR। मैं इसको ना साफ साफ कर देती हूँ थोड़ा सा, लास्ट स्टेप ही है बिल्कुल। या मैं पूरा नोट डाउन कर देती हूँ, आप वहां से देखोगे क्लियर तभी होगा, ऐसे हाफ हाफ चल रहा है ना। ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। यहाँ से हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड पार्ट भी यही करेंगे। यहाँ से QTR इज इक्वल टू TRS माइनस TQR। जैसे ऊपर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई एक ट्रायंगल पे, इसी तरह दूसरे ट्रायंगल पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई। फिर हमें पता है जो PRS है वो ट्वाइस है TRS के। अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा तो ये तो पता ही होगा, जो TRS है वो हाफ है PRS का। इसी तरह दूसरी इक्वेशन, PQR जो है वो ट्वाइस है TQR का। अभी इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट, अब इस वाली इक्वेशन में, ये वाली में इसके अंदर TRS की और TQR की वैल्यू पुट करनी है, तो करो। ये आ जाएगा हाफ ऑफ PRS माइनस हाफ ऑफ PQR। यहाँ से मैं हाफ कॉमन ले सकती हूँ, ये आ गया PRS माइनस PQR। अब आप ऊपर देखिए फर्स्ट इक्वेशन पे, PRS माइनस PQR आ गया, और ये किसके इक्वल है, QPR के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इस पूरी इक्वेशन की जगह एंगल QPR। तो यही तो प्रूफ करना था, QTR जो है हमारा वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई QPR के इक्वल। तो इसको एक बार लिख के खुद समझना, वैसे तो हो जाएगा, आसान है, कुछ नहीं किया हुआ है। एक बार इस ट्रायंगल से निकाला हुआ है, एक बार इस ट्रायंगल की हेल्प से निकाला हुआ है, बस और कुछ नहीं है, आपका ये दोनों प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6 चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है जी।